एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्यारे दोस्तों आज के इस सेशन में। और ये हमारा आज का सेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को होने जा रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के सिलेबस में ये रखा गया है। एक बार मैं आपको रुक कर आना चाहूंगा आपके सिलेबस का। यहाँ पे आप देखें, कहीं आप ये ना बता दें कि आखिर मैं ये क्या अपनी सुनी सुनाई सुना रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है फीमेल सुपरवाइजर का। और स्पेशलाइजेशन में आपका स्पेशलाइजेशन का जो आपका दूसरा टॉपिक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी हो चुकी है, एमसीक्यूज भी हो चुके हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आज हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू का एक सेशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि अभी तक हमने बाकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके सिलेबस के कवर कर चुके हैं। तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो टॉपिक्स का लिस्ट जो है वो मिल जाएगा, तो आप वो चीज भी जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज से यहीं से अब आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, अब इन दोनों से, अब ये जो टॉपिक आपके सिलेबस में तो मेंशन्ड है, तो इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आप क्या समझते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखो यार, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज एक्सप्लोड होना। ठीक है, देखो जब कोई चीज फटती है ना, जब कोई चीज, किसी चीज की एक्सप्लोजन होती है, जब कोई चीज फटती है, ठीक है, मतलब वो चीज जब फटती है तो वो तो अचानक से फटती है ना, तो वो उसका असर जो है वो बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है उसका, उसके फटने का। लाइकवाइज ये जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर्ड से हमें क्या समझ आता है कि ये पॉपुलेशन का इंक्रीज है। मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हम कहेंगे रैपिड 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 इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसे हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे और मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करके तो हम इसे इस तरह से जो है वो पढ़ेंगे। Now it is estimated in the recently released United Nations reports। अभी देखो यार, यूएन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें इसने इंडिया का जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 273 मिलियन पीपल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर 2050। तो इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है कि भाई 2050 तक, 2050 तक 270 273 मिलियन 273 मिलियन जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या चीज समझ आती है कि भाई इस स्पेस में कितनी ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो है वो इसका मतलब ये, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप मुझे क्या बताओगे? तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि भाई ये जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, ये 273 मिलियन का मतलब ये होता है कि 27 करोड़। ठीक है, 27.3 करोड़, 27.3 करोड़। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 27.5 करोड़ पहुंचेगी कब? बाय द ईयर 2050। अब इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि साल 2019 में इंडिया का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 1.37 बिलियन है, एंड चाइना का 1.43 बिलियन है बाय द एंड ऑफ द ईयर 2027। तो अच्छा, 2027 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.37 बिलियन 1.37 बिलियन बताई गई। ठीक है, तो और मतलब ये प्रिडिक्ट की गई, और यहाँ पे 1.43 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2070। ये हमारे, ये किसका, ये
हमारे मतलब ये चाइना का जो है वो बताया गया, प्रिडिक्ट किया गया। अब 137 का 37 मिलियन का मतलब मिलियन बिलियन का मतलब क्या होता है कि 137 बिलियन का मतलब होता है कि 137 करोड़। 137 करोड़ हमारे इंडिया की पॉपुलेशन होगी और 143 करोड़ किसकी होगी? 143 करोड़, ठीक है, 143 करोड़ जो है वो चाइना की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज से हमें ये चीज समझ आ जाती है कि इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना, मेकिंग इंडियाज मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड। तो अब हमारी पॉपुलेशन, हमारे भारत देश की पॉपुलेशन इस पेस से बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये सरपास करने वाली है चाइना को, और ये चाइना को भी पीछे छोड़ेगी। 30 year later on, global warming is projected to increase by the 2 billion people by year 2050। तो बोलता है कि डाउन द लाइन अगर हम बात करें तो 30 साल 30 ईयर डाउन द लाइन बोलता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2 बिलियन पीपल बाय ईयर ऑफ 2050 के अराउंड, 2050 के अराउंड 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन, दैट मीन्स लगभग समझो आप 200 करोड़ के आसपास जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन होने जा रही है। तो अब इस रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किया कि हायर फर्टिलिटी रेट्स, ग्रोइंग ओल्डर पॉपुलेशन और माइग्रेशन, और ये दो तीन ऐसे रीजंस हैं इसकी वजह से। हेल्थ इकोनॉमिस्ट का क्लेम करना यह है कि इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा लगाई जा रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए फॉर द यंग पॉपुलेशन दैट विल फेस द सिचुएशन एंड रिज्यूम द रिसोर्सेज इन फ्यूचर, लैक द रिसोर्स इन फ्यूचर। अच्छा, अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो आखिर इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, मतलब व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो, इंक्रीज इन बर्थ रेट वन ऑफ द मेजर रीजन, एक इंक्रीज इन बर्थ रेट है। अगर हम पिछले पास्ट की बात करें तो 1891 से लेकर 1990 पीरियड के टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 45.8 पर थाउजेंड इंडिया थी, ठीक है। इसको मतलब ये डिक्लाइन हुई थी, ये ग्राफ हमारा जो है वो नीचे उतरा था, एंड इट इज कंसिडर्ड, और इसको स्टिल जो है वो कहा जाता है हाई। सो अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया बर्थ रेट हैज नॉट सीन डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ फार्मिंग लॉज, फ्रेमिंग लॉज इन टर्म्स ऑफ फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन। देखो, इसके बावजूद कि हमारे इंडिया में फैमिली लॉज, फैमिली प्लानिंग वगैरह के जो जितने भी लॉज आएंगे, तो ये लाने के बावजूद इंडिया में जो है वो किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि इसमें कम हमें देखने को मिला 1891 से लेकर 1990 के बीच में, अगर हम देखा तो ये कम हुआ, लेकिन ये फिर भी जो है वो ज्यादा माना जा रहा है। डिक्रीज इन द डेथ रेट, अब अगर हम बात करें तो बोलता है 2001 में डेथ रेट ऑफ इंडिया वाज 8.5 पर थाउजेंड, ठीक है। मतलब ये कि साढ़े आठ लोग जो है वो मर जा रहे हैं कितने, 1000 लोगों में। तो उस हिसाब से भी ये चीज बताई जा रही कि हैज सीन डिक्रीज ड्यू टू एडवांसमेंट इन द मेडिकल फील्ड। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि भाई जो हमारा डेथ, मतलब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दूसरा रीजन ये है कि डेथ रेट भी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, उसकी वजह से ये पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब देखो यार, यहाँ पे ये चीज भी बताई जा रही है कि बोलता है कि मेडिकल फील्ड की एडवांसमेंट की वजह से लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, लोगों की जो बीमारियां हैं, लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स है, हर एक बीमारी का इलाज आ रहा है और लोग बच रहे हैं, और लोगों की जो है वो आबादी, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। अर्ली मैरिज भी एक ऐसा रीजन होता है कि जहाँ पे कोई बच्चा होता है 23 से 25 साल के बीच में, और वो क्या करता है, उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, और उसके बाद जो है उसका भी वो उसके बहुत बच्चे बनते हैं, फिर 5 6 7 8 बच्चे बन जाते हैं। उसके बाद पॉवर्टी है, पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी भी एक रीजन है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन का, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बोलता है कि फ्रॉम वेरी यंग एज, तो अब घर वाले क्या करते हैं, बाप की हमेशा यही कोशिश होती है कि भाई ठीक है, मेरे 4 5 बच्चे होने चाहिए, कि मैं उनको 2 3 को मजदूरी पे लगा दूंगा और 1 2 को घर पे रख दूंगा,
इस तरह से जब वो ये सोचते हैं, इस तरह से उनको, क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स नहीं होता है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती है, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती है, और ना ही कोई किसी तरह का पैसा होता है उतना ज़्यादा। तो जिस वजह से वो क्या करते हैं कि बच्चे बच्चे पैदा करते हैं ताकि हमारे वो बच्चे हमें ही काम आए, हमारे बाद में मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, काज करेंगे, 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो हम काम काज का, वो बच्चे काम काज करेंगे और हम बैठ के खाएंगे। ऐसा भी एक पर्सपेक्टिव माना जाता है हमारे इंडियन लोगों का, हमारे लोगों का, जो मतलब जो मैक्स मेजॉरिटी लोग गरीबी से गुजरे हैं। बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड पे भी यार डिपेंड करता है कि आप का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कितना कंट्रोल में है। बाकी यार इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब है कि 60% इज इधर इलिटरेट और है मिनिमम एजुकेशन। तो 60% जो पॉपुलेशन जो है वो या तो वो अनपढ़ है और उनके पास बहुत कम एजुकेशन है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आ रहे हैं, सो ड्यू टू द हाई लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये भी एक रीजन रहता है कि भाई अनपढ़ है कोई, उसको पता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है दोस्तों की प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो हमारे भारत देश में इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा यूथ है, लेकिन उनको जॉब्स कहीं नहीं मिल रही। जो जॉब्स मान लो 1,000 वैकेंसी आ जाती है, और 1,000 वैकेंसी मतलब यार ये तो बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ मैं। अभी मैं आपको अगर बताऊंगा कि अगर 200 वैकेंसी निकलेगी या 100 वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए सारे अगर एलिजिबल होंगे तो सारे के सारे वो फॉर्म भरेंगे और उसके पीछे लग जाएंगे। तो फिर मतलब उसमें कंपटीशन हो जाएगा। अब वो जॉब तो मतलब उनमें से सबको तो नहीं मिलेगी, 1,000 में से सिर्फ 100 को मिलेगी, और जो 900 होगी उनका तो टाइम वेस्ट होगा, वो तो बेचारों का वो होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन मतलब ओवर पॉपुलेशन का रीजन ये भी रहता है कि क्या करता है, क्या है कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू रहता है। ठीक है, मोर प्रेशर ऑन लैंड, तो मतलब जो हमारी लैंड है, देखो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी में लोग रहेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि हमारी जमीन पे मतलब प्रेशर पड़ेगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंट का डिग्रेड होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब इफेक्ट है इसका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। बाकी वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया सिर्फ 1.3% ऑफ इट्स जीडीपी, मतलब 1.3% ऑफ जीडीपी जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है हेल्थ सेक्टर में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और बजट जो है वो 4.4% होना चाहिए इंटायर हेल्थ बजट, और जिसमें इंडिया स्पेंड करे 1.5% ऑन बर्थ स्पेसिंग मीडिया मेथड्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है वो पर्टिकुलरली की जानी चाहिए फॉर द ओल्ड पीपल, बिकॉज बाय द ईयर ऑफ 2050 इंडिया पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड इज गोइंग टू ग्रो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2050 ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, आज 2024 है, तो 24 34 44, ठीक 26 साल के बाद। ठीक है, ठीक 26 साल के बाद अगर आप मैरिड है, आपका बच्चा मतलब अभी अभी जन्म लिया है उसने या 1 साल का, तो जब बच्चा आपका 27 साल का हो जाएगा, हमारी एज का हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ओल्ड एज का मतलब जो एग्जिस्टेंस होगा, लोग जो बूढ़े लोगों का जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, 10 गुना ज्यादा। ठीक है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द इम्प्रूविंग वुमेन बट द फर्टिलिटी टू डिक्लाइन। देखो यार, एजुकेट करना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, न सिर्फ लोगों को, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, बट fertility to decline. Education should be made free for women till college. ठीक है, उसके बाद बेटर एजुकेशन, दो कॉलेज लेवल तक जो है वो फ्री एजुकेशन दी जानी चाहे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि women के विच विल हेल्प women in better decision making फॉर फैमिली प्लानिंग। तो बेटर एजुकेशन दी जानी चाहिए। अनलेस वुमेन आर ए पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, नो सोसाइटी कैन ब्रिंग फर्टिलिटी रेट्स विद प्रोग्रेस। तो ये चीज बताई जा रही है कि इंडिया का फोकस जो है वो रहना चाहे ताकि महिलाओं को पढ़ाया जाए, महिलाओं को एडुकेट किया जाए इस चीज के बारे में कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा बाद में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 140 फोकस डिस्ट्रिक्ट इन, देखो यार 140 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा राइट इन द राइट बाय द गवर्नमेंट इन डायरेक्शन। ठीक है, हाउएवर इंडिया इट नीड्स टू बी
द होल बिहार, मध्य प्रदेश। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी जगहों पर इन्होंने ये चीज जो है वो लागू कर दी है। बाकी यार इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस दिया जाना चाहिए इंडिया को सेक्स रेशियोज को डिक्लाइन करने के लिए, ठीक है, डिक्लाइन करने के लिए, कम करने के लिए। और डिस्क्रिमिनेशन जो होती है विमेन के रिलेटेड, वुमेन के प्रति, उसको भी कम हो जाना चाहिए। इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है विद फैमिली प्लानिंग, वो पूरा हो जाना चाहिए। फैमिली प्लानिंग इज ए प्रोमोटिव। तो अब देखो यार, फैमिली प्लानिंग हमने किसी को ज्ञान देके जो है वो फैमिली प्लानिंग नहीं करनी। अगर आप मैरिड हैं, अगर मैं मैरिड हूँ या कोई और मैरिड है, तो उसको क्या करना है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या काम करना है कि उसको खुद ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, उसको खुद ऐसे स्टेप्स लेने हैं। मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपके 2 बच्चे हैं, और अब आपको 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, तो अब आप क्या काम करेंगे कि you will use the contraceptive device, sorry, you will use the contraceptive things। आप ऐसे मेथड्स का यूज करोगे जिनसे जो है वो फर्टिलिटी होने का बहुत कम चांस रहेगा। आप फीमेल फीमेल भी यूज करेंगी ऐसी मतलब चीजें कि जिससे जो है वो फर्टिलिटी ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, और इस तरह से जो है वो मेल्स को भी जो है वो इस तरह से ये चीज करनी पड़ेगी, कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा, ताकि आगे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, इसका नाम था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस चीज का खास खास ख्याल रखिए दोस्तों। ये इतना ही है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो वो आप मुझसे पूछिए। बाकी यार वीडियो को यहीं तक जो है वो मुझे लगता है डिपेंडेंट मतलब रखते हैं। मुझे के दीजिए फिलहाल इजाजत। मैं रुखसत ही चाहूंगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो जाते जाते दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें, और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने फ्री मॉक टेस्ट जो है वो फीमेल सुपरवाइजर की एस्पिरेंट्स के लिए मतलब फ्री मॉक टेस्ट जो है वो शुरू कर दिए हैं वीकली वाइज। तो डेली वाइज हालांकि पेड है, तो अगर आप चाहें तो आप वीकली वाले भी परचेज कर सकते हैं और डेली वाले भी परचेज कर सकते हैं। मतलब सॉरी, माफ कीजिएगा, वीकली वाले परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपके जो डेली वाले हैं वो फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों कर सकते हैं, या फिर कोई आप सिर्फ वीकली वाले कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए, मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है। वक्त बहुत हो चुका है। खुदा हाफिज।